देखिए, हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान सर्वोपरि है और जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से जिग्नेश मेवानी जी का गिरफ्तारी हुआ है, कहीं न कहीं ये निंदनीय है। इस तरह का चीज़ जो है नहीं होना चाहिए और वर्तमान सरकार जो है तानाशाही का सरकार है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके धर्म को टूल के रूप में यूज करके जो है राजनीति कर रही है। डेवलपमेंट से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ ये 5 से 10% लोगों की सरकार है जो सिर्फ उनका भरण पोषण करती है। बाकी दलितों, वंचितों, शोषितों से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं इनका जो बुलडोजर चलता है वो मंदिर मस्जिद पे चलता है, गरीब दलित वंचित शोषित पे चलता है। इनके सरकार के जो आदमी हैं इनके ऊपर नहीं चलता है। लेकिन वो तो कहते हैं अवैध पे चलाते हैं हम। बिल्कुल अवैध पे क्या अवैध? इसमें एक बात बहुत सारी ऐसे फैक्ट हैं। आप उस पे चले, गरीबी पे चलाइए, महंगाई पे चलाइए, बेरोजगारी पे चलाइए, लेकिन आप उस पे तो चला नहीं ले रहे हैं। लेकिन गिरफ्तारी जो हो रही है इसमें तो प्रशासन अपना काम कर रहा है ना। नहीं, हाँ, देखिए, तो प्रशासन काम कर, लेकिन आप गैर संवैधानिक तरीके से हमारे आदमी को इसमें एक गिरफ्तार बात कर रहे हैं। आपको ध्यान देना होगा। संवैधानिक तरीके से कीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे हम हो या कोई और हो, ये संविधान ने आपको राइट दिया है लेकर के। अगर जो संवैधानिक नियमों का जो उल्लंघन कर रहा है उसको आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन हमारे आदमी तो संविधान का नियम का उल्लंघन भी नहीं किया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह का जजमेंट दिया है कि गैर संवैधानिक तरीके से जिग्नेश मेवानी जी का गिरफ्तारी हुआ है। फिर आप लोग क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इसका मतलब है कि संविधान को आप मानते ही नहीं है। आप पुलिस आप संविधान के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं। तो किस तरह का सरकार है, किस तरह का तानाशाही कर रहे हैं आप? गरीबों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यक के ऊपर जो है आप बुलडोजर चला रहे हैं। जहाँ चलाना चाहिए गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर तो आप चला नहीं रहे हैं। बुलडोजर वहाँ चल रहा है ना जो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है। क्या अवैध तरीके से हुआ है? मंदिर मस्जिद अवैध तरीका है, इतने दिनों से है। बहुत सारे सरकार आए गए लेकिन वहाँ अवैध नहीं था। इनके सरकार में अवैध है मंदिर मस्जिद, उन पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। किस तरह का आप तानाशाही कर रहे हैं? देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, गरीबी बढ़ रहा है, युवा फ्रस्ट्रेट है, PhD करके मार्केट में घूम रहे हैं, उनके लिए जॉब जो है मिल नहीं रहा है। तो किस पे आप बुलडोजर चला रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पे बुलडोजर चलना चाहिए और इस सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन, डिबेट होना चाहिए। मैं ऐसे जगह से आता हूँ जो दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ है और हमेशा संविधान का हम लोग जो है प्रोटेक्ट करता है। तो आपको लगता है जो कि दलित होने के नाते जिग्नेश मेवानी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं जो है वो दलितों की आवाज़ है, क्योंकि जिस तरीके से उनका स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो आंदोलन रहा है और जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो उनका वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो राजनीति है, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ इलेक्शन होने वाला है और इसीलिए जो है खास करके जो है उन पे टारगेट किया गया है। कहीं न हम कहीं आए दिनों देखते हैं कि दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं। मूछ रखने पे राजस्थान में देखा हमने, मर्डर कर दी जाती है, उसके बाद घोड़ी नहीं चलने देती जब शादियाँ होती है तो। बिल्कुल। देखिए, इस तरह का जो भी है या जो भी सरकार कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं भी हिंदू हूँ, जन्म से भी और कर्म से भी हिंदू हूँ। मैं सभी जाति धर्म का सम्मान करता हूँ और मेरे लिए जितना हमारे धर्म के लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है दलित, वंचित, शोषित हमारे लिए हैं। मैं हमेशा उनके अधिकार की बात करता हूँ, उनके लिए हमेशा जो है आवाज़ बुलंद करता हूँ और मैं ऐसे संस्था से भी हूँ जो हमेशा उनके लिए खड़ा है, उनके अधिकार के लिए खड़ा है। तो हिंदू वही है ना जो बीजेपी के समर्थन में है? बिल्कुल नहीं। हिंदू क्यों? हम भी हिंदू हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं, हम कांग्रेस के आदमी हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम हिंदू है तो हम बीजेपी के सपोर्टर या संघ के आदमी हैं हम। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना। बिल्कुल। क्या दलित, क्या गिरफ्तारी तो होगी ना। नहीं, कहीं न कहीं ये वर्तमान सरकार जो है नहीं, कुछ आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। टारगेट करके जो है उसके ऊपर जो है बुलडोजर चला रहा है, उसको गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर रहा है और इस तरह का चीज अगर कर रहा है तो मतलब कि आप शो कर रहे हैं कि हम तानाशाही सरकार है और आगे भी हम इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे। एक मिनट। हाँ, सवाल आपसे है, जब राजस्थान में मेघवाल जी की हत्या हो जाती है दलित होने के नाते, तब आप लोग सड़कों पे नहीं आते। जब जिग्नेश मेवानी जी की गिरफ्तारी होती है तब आप सड़कों पे आते हैं। आम जनता के लिए आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? अभी हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकले, यहाँ पे आए हैं जिग्नेश भाई के लिए और जो असंवैधानिक गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। फिर हम लोग यहाँ से जो है आगे जा रहे हैं रामलीला मैदान, किसान जो वहाँ पे हमारे लेबर समुदाय के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको समझना होगा। साथी पूछ रहे थे कि पुलिस अपना काम कर रही है, बुलडोजर चल रहा है, संवैधानिक रूप से अगर जो काम किया जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? आपका यही प्रश्न था ना कि जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल यही तर्क है आपका। तो अपराधी अभी टेनी मिश्रा जो है वो गिरफ्तार हुआ, वो भी अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने गलत ठहराते हुए कि आप इस तरीके से बायस नहीं हो सकते हैं। तो क्या टेनी मिश्रा के घर बुलडोजर चला? क्या बात समझ में आ रही है? टेनी मिश्रा के घर बुलडोजर चला? नहीं चला। कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर चला क्या? मैंने तो नहीं सुना। आपने ये भी सुना होगा कि अनुराग ठाकुर को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा
कि हंसते हुए बोले गए शब्दों को हम क्राइम की श्रेणी में नहीं रखते। वहाँ बुलडोजर चला क्या? नहीं चला। दिलीप मिश्रा के घर पे बुलडोजर चला क्या? वहाँ नहीं चला। चला कहाँ? जो दलित है, जो मुसलमान है। तो आप कहते हैं कि क्या ये सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है? अब किस तरीके का प्रूफ आपको चाहिए भाई? आप ये बताइए, जेल में गिरफ्तार कौन है? डॉक्टर खफील कौन है? मुसलमान है कि हिंदू हैं? जिग्नेश मेवानी कौन है? दलित हैं कि ब्राह्मण हैं? दलित हैं। शर्जील इमाम कौन है? हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? मुस्लिम हैं। उमर खालिद कौन है? भाजपा मुसलमान और दलित को टारगेट करते हैं, लेकिन वो सबके साथ सबके विकास जो है वो ढकोसला है। वो ढकोसला अगर नहीं है, अगर सबका साथ सबका विकास और सबका विनाश करते, विनाश जो बुलडोजर से कर रहे हैं, तो दिलीप मिश्रा के घर का भी विनाश होता, कुलदीप सेंगर के भी घर का विनाश होता, अनुराग ठाकुर के भी घर का विनाश होता, टेनी मिश्रा का भी विनाश होता। सिर्फ जो दूसरे बंदों की कार पलट के मार देते हैं, सिर्फ उनका विनाश न होता। सीधा सिंपल सा फंडा है। अगर देश के लोग ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझ जाने की ज़रूरत है। सबसे पहला इस सरकार ने आक्रमण जो है इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर किया था, चाहे वो आपके अनिल तेनतुम्बले हो, प्रोफेसर्स रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे जामिया रहा हो, चाहे JNU रहा हो, तब भी हम लोग चिल्लाते थे सबको समझ जाने की ज़रूरत है। नहीं सुने। फिर किसान आए, फिर बैंक बेचा गया, फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट बेची गई। अब तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबको साथ आना है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले भी सरकारें लगातार रिपीट हुई हैं। इसका मतलब कांग्रेस राजस्थान में आई है तो लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तानाशाही का काम करेंगे, गरीबों दलितों बंधुओं बिल्कुल हार गए। बुलडोजर चलाएंगे। वहाँ नहीं पसंद किया। अगर जनता वहाँ नहीं पसंद किया तो यही आपको सरकार बना। नहीं क्यों? नहीं बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। एक मिनट, बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। 2004 में किसे पसंद किया था? कांग्रेस को। 2009 में किसे पसंद किया? 9 को। तो बदलता रहता है। 1977 में 1977 बिल्कुल हमारा समय है। हम झारखंड में, हम छत्तीसगढ़ में, हम महाराष्ट्र में हैं, हम गुजरात में भी आ रहे हैं। गुजरात में पिछली बार देखा था आपने क्या हुआ था। आएंगे, समय लगता है। और यूपी में जो आए हैं, हम जो किए हैं वही हुआ है। कांग्रेसियों में कि भाजपा को हरा नहीं पा रही क्योंकि भाजपा उभरता हुआ। कांग्रेसी नफरत नहीं बोता है। अन्ना हजारे का मूवमेंट याद है आपको? नहीं, हम बता दें, एक मिनट मेरी बात। अन्ना हजारे का मूवमेंट याद है? भारत बचाओ आंदोलन। क्या अन्ना हजारे को कभी देशद्रोही बोला गया कांग्रेस सरकार में? क्या कभी किसी को जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला गया? इतना यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन करते थे, जवाहरलाल नेहरू से आते थे, HRD पे मनमोहन सिंह को काला झंडा दिखाया गया था जवाहरलाल नेहरू के अंदर, 400 करोड़ रुपए दे के गए थे। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग कभी बोला गया? नहीं, क्योंकि कांग्रेस डायलॉग में विश्वास करती है। और आप अपना बचपन याद कीजिए ना, आप अपना प्राइमरी स्कूल याद कीजिए, इंटरमीडिएट कॉलेज याद कीजिए, अस्पताल याद कीजिए, यूनिवर्सिटी याद कीजिए, किसके शासनकाल में बना है? कांग्रेस के शासनकाल में बना है साहब। तो लोगों को समझने की जरूरत होगी। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहे हैं, जो एक मंदिर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बिल्कुल। उस पे राजस्थान सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया? उसमें म्युनिसिपैलिटी में किसकी सरकार है? इसमें नहीं। अब मैं एकदम क्लियर कट उत्तर देता हूँ। महाकुंभ इलाहाबाद में हुआ था, सबसे प्राचीनतम मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। सबसे प्राचीनतम मूर्तियाँ, सबसे प्राचीनतम मंदिरें, जो काली माँ का मंदिर था 400 साल पुराना, वो भी तोड़ा गया था। क्यों प्रदर्शन नहीं हुआ? इन्हें मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम करने का साहब, धर्म के नाम पे बहकाने का, और कुछ नहीं चाहिए इनको। मंदिर मस्जिद जो भी सड़क पर रही हमेशा टूटी हैं, जो अतिक्रमण के रास्ते पर रही हैं, विकास के लिए टूटा है। हमारी आस्था भगवान में होती है, मूर्तियों में नहीं होती है। हमारे दिल में भगवान बसते हैं, मूर्ति में नहीं।